हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो सुबह का टाइम है और दिन है शनिवार। तो यहाँ पर ना बस हमने जो कूलर था वो भरना था, क्योंकि गर्मी बहुत है और अगर अकेला हम फ़ैन ऑन करते हैं ना तो पता नहीं बहुत ज़्यादा भयानक सी हुम्मस वाली जो गर्मी है ना वो लगती है। तो वो भरा और इसके बाद फिर इन्होंने जाना था अपने काम पर, तो मुझे जो गेट था वो भी बंद करना था, तो मैं बाहर चली गई थी। तो यहाँ पर मेरी बेटी भी सोई हुई है अभी तक, क्योंकि ना रात से बहुत रो रही थी। हमें सोते सोते 1 बज गया था, क्योंकि इसके ना कान में पता नहीं पानी चला गया था नहाते टाइम। तो मैंने चेक भी किया था और ना तो कोई सूजन वगैरह थी, कुछ भी नहीं था। तो पता नहीं क्यों रो रही थी जे। तो फिर मैंने इसको उठाया नहीं कि चलो सो जाओ। तो यहाँ पर ना काफ़ी टाइम के बाद मुझे लगा कि अब इसको पूछ लेते हैं कि तुम्हारा कान कैसा है। तो ये बोलने लगी कि अब मेरा कान बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद ना मुझे बहुत सारे जो जाले थे वो दिखाई दे रहे थे और अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मेरे पास ना पहले एक था जो लॉन्ग टाइप जो रहता है, जो इसके साथ जाले उतर जाते हैं और वो ना टूट गया है। तो यहाँ पर ना एक पाइप है मेरे पास, तो ये या तो छिपकली भगाने के लिए काम आती है, या फिर ये जब जाले उतारने होते हैं तब ये काम आती है। तो ऐसे तो नहीं उतरेंगे, बट मैंने इसके ऊपर ना कोई कपड़ा रख लेती हूँ, उससे आसानी से उतर जाते हैं। तो जहाँ पर मेरी जो बेटी थी वो कोई जो फालतू कपड़ा रहता है वो लेकर आ गई थी, और इससे मैंने इसके साथ आसानी से जो सफाई थी वो कर ली थी, क्योंकि खुद को ही अच्छा नहीं लगता है ना जब निगाह जाती है हमारी, देखते हैं कि यार वो ये तो रह गया था। एक दिन मुझे याद था, लेकिन मैं जब पूरी डस्टिंग मैंने कर दी थी तब मुझे लगा कि वो नो, ये तो मैंने साफ़ ही नहीं किए थे। तो आज मैं सुबह से देख रही थी, तो फिर मुझे लगा कि चलो आज साफ़ करती हूँ। तो मैंने ना यहाँ पर अपना फेस ढका हुआ था, क्योंकि ऊपर से ना कई बहुत बार जो मिट्टी है वो सीधा फेस पर आ जाती है और आँखों में चली जाती है। तो ये भी मेरा काम हो गया था, और इसके बाद मुझे जो झाड़ू था वो लगाना था, बर्तन रखे हुए हैं वो साफ़ करने हैं। तो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए थे, तो मुझे लगा चलो मैं फटाफट से जो बाकी का काम है वो भी कर लेती हूँ। फिर बस इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरा काम ख़त्म हो और मैं ठंडे ठंडे पानी से नहा कर आ जाऊँ, क्योंकि ना मतलब पता नहीं कल से ना बहुत गर्मी सी लग रही है। और घर पर भी सब बोल रहे थे कि हाँ बहुत चिपचिपापन सा हो रहा है, पता नहीं अजीब सी गर्मी पड़ती है इस मंथ। तो मुझे ऐसे था कि मैं बस 1 घंटे के अंदर अंदर ना जो काम है वो अच्छे से कंप्लीट कर दूं अपना। तो बस फिर आ गई थी किचन में, और किचन में भी मैंने जो झाड़ू था वो लगाना था। और ये रही मेरी बेटी, और ये अब अपना ब्रश वगैरह करने के लिए जाएगी बाहर। तो अब मैं जा रही थी किचन में, क्योंकि किचन में ना मैंने जो आधा झाड़ू था वो कंप्लीट कर लिया था, बट जो आधा था वो रह गया था। तो इस बीच मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि रात तुम्हें क्या हुआ था, तुम इतना परेशान कर रही थी, हमें सोने नहीं दे रही थी तुम। और ये मैडम ऐसी है कि खुद अब उठी है जाकर बहुत लेट। तो हमें तो भाई काम करना होता है, हमें तो उठना पड़ता है कि ना। तो यहाँ पर ये जो झाड़ू था वो भी मैंने बस कंप्लीट कर ही लिया था। बाहर मैंने नहीं लगाना था, क्योंकि बाहर ना बहुत गीला था, कूलर भरना था, तो इस चक्कर में गीला गीला हो रखा था पूरा फर्श। तो फिर मैंने ऐसे उठाकर जो कचरा था वो रख दिया था और पानी से बाहर सारा वॉश किया। उसके बाद फिर आ गई किचन में। किचन में सबसे पहले तो मुझे बर्तन थे वो क्लीन करने थे, वो किए। अब उसके बाद ये जो गैस था इसको भी मुझे साफ़ करना था, क्योंकि ना ये और जो काउंटर टॉप रहती है वो, अगर मुझे ये साफ़ ना दिखाई देना तो मुझे पता नहीं कैसा, मेरा मन अजीब सा रहता है, मेरा मन सा ना नहीं लगता फिर काम में। मुझे ऐसे होता कि नहीं, मुझे पहले ये साफ़ करना है उसके बाद और काम करना है। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और मेरे पास ना जो स्टील वाला है वो भी है, बट मुझे लगा कि यार ये रखा है और इसको लगा लेते हैं, और वो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो ये अच्छा, इसकी जो सफाई है ना वो आराम से हो जाती है।
और इस पर ना बिल्कुल मेरा जो फेस था वो भी दिखाई दे रहा था। तो उसके बाद मुझे लगा कि क्यों ना मैं ये जो टाइल्स हैं इनको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना जब हम खाना पकाते हैं, पराठे बनते हैं या सब्ज़ी बनती है, तो भाप ही भाप में ना ये इन पर चिपचिपापन सा आता है, जो कि दिखाई देता भी है। तो मुझे लगा अब लगे हाथ में इनको भी अच्छे से साफ़ करती हूँ। अभी मुझे फ्रिज क्लीन करना है, उसमें ना मुझे जब मैं ना क्लीन करूँ 1 मंथ से ऊपर हो जाए तो मुझे ना अजीब सी स्मेल आने लगती है दूध की, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो भी देखूँगी कर पाऊँगी कि नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। करते करते ना मैं इतना पसीने पसीने भीग गई थी, मेरा पूरा फेस, कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। इस गर्मी में डीप क्लीनिंग तो क्या खाना ही बन जाए, बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से लग जाती हूँ इस काम में भी। उसके बाद फिर मैं सीधा चली जाऊँगी नहाने, तब जाकर लगेगा कि थोड़ा बहुत जो बॉडी है वो रिलैक्स हो गई है। लेकिन मेरा किचन में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि जो जिसमें हम रोटी रैप करते हैं वो 3-4 थे, उनको भी मुझे वॉश करके रखना था, ताकि वो ना अच्छे से साफ़ रहें, जब भी रोटी रैप करनी हो तो मुझे आसानी से मिल जाए। और यहाँ पर जितना भी सामान था वो मैं ऊपर शेल्फ पर रख दूँगी। देखिए, वो खाना बनता है ना तो तब किचन फैल जाता है, अगर किचन फैलेगा नहीं तो हम साफ़ कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सारा जो सामान था मैं इनको ऊपर रख दूँगी और उसके बाद अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी। ना हमें जाना था कहीं, हमने प्लान किया था सबने मिलकर के हम जाएंगे कहीं दूर घूमने के लिए, बट इतनी गर्मी है कि बाहर निकलना मुश्किल है, चल नहीं पा रहे हैं। कल ना हमें मार्केट जाना था, हम गए, इतनी गर्मी थी कि पूछिए मत, के हमें ऐसे था कि यार क्यों हम घर से बाहर आ गए, तो पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर ना जो मेरा काउंटर टॉप था वो बिल्कुल साफ़ हो गया था, आप लोग देख सकते हो। तो मुझे लगा चलो जो भी यहाँ पर कपड़े हैं जो रखे हुए हैं कॉटन के, इनको भी मैं अच्छे से ना साफ़ करके यहीं पर मैं रख देती हूँ, वो अपने आप सूख जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे बाहर रखने पड़ते हैं। अच्छे से मैं इनको ना निचोड़ कर डालती हूँ, फिर तो ये अच्छे से सूख जाते हैं। तो बस अब ये जो रहता है ना कपड़ा जिस पर रखकर मैं रोटी बनाती हूँ, इसका ये बेनिफिट होता है कि ना स्लिप नहीं होते हैं, आराम से बन जाती है। तो ये भी मैं रोज़ाना के रोज़ ना मैं इसको वॉश करके रखती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, फिर चींटियाँ आ जाती हैं और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता है किचन में ऐसे रखा हुआ। तो ये मेरा रोज़ का काम होता है एवरीवन, रोज़ मैं यही क्लीनिंग करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आज की है, नहीं। हाँ, जो टाइल्स रहती हैं वो मैं कभी कभी करती हूँ, बट जो काउंटर टॉप जो कुछ भी है ना, ये मेरा रोज़ का काम होता है। तो यहाँ पर मैंने जो तवा था इसको भी अच्छे से रगड़ कर साफ़ करना होता है। तो मैंने दिया ले लिया था, उससे ना ये अच्छे से साफ़ हो जाता है, जो ऑयल इस पर रहता है, जो ये मतलब बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो इसको भी मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, फिर मैं जाकर कहीं इस पर जो रोटियां हैं वो बनाती हूँ। यहाँ पर जो सारा काम था वो कंप्लीट हो गया था और अब बचा था ये जो सिंक था वो, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि भाई इसको भी हाइजीनिक रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर पूरे जो बर्तन हैं वो हमें साफ़ करने होते हैं। तो यहाँ पर ये जो इसकी जाली थी वो भी मैं कर रही हूँ साफ़, तो मैंने लगा दी थी। अब पूरा जो पानी था वो मैं अच्छे से ना मतलब सुखा दूँगी, वरना ना इसमें स्मेल आती रहती है। पहले तो मैं ना वो जो आते हैं पाइप्स आते हैं वो लेकर आती थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं, तो फिर मैं अब इस कपड़े से ही इसका जो काम है वो करती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं नहाकर आ गई हूँ, बस हल्का सा मैंने जो मॉइस्चराइज़र है वो लगा लिया है और दैट्स इट।
तो मुझे लगा चलो आज इस वीडियो का एंड, आज के मतलब सुबह से ये वीडियो स्टार्ट हुआ है तो मुझे लगा चलो वीडियो का एंड भी कर देते हैं। और मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी समर स्पेशल, तो मुझे लगा चलो आप लोगों को मैं वो भी दिखा देती हूँ। तो गर्मी पूछो मत, बहुत गर्मी है, नहा कर भी ना वैसे लग रहा है कि गर्मी गर्मी की मैं वापस से नहाने चली जाऊँ। तो ये ना कट पीस रहते हैं शॉप पर, इस तरह से है ये। तो ये मैंने ना अपने बच्चों के लिए थे, क्योंकि समर के लिए देखिए जो घर के कपड़े रहते हैं ना, जो गर्मी स्टिच होते हैं वो बहुत हल्के फुल्के रहते हैं और गर्मी भी नहीं लगती है। तो एक तो ये था और दूसरा ये था, जो कलर थे उनके पास वो मैंने ले लिए। बिल्कुल परफेक्ट कलर आ रहा है इसका, से क्ले कलर लग रहा है मुझे। और एक ये है, ऐसा सूट भी है मेरे पास, बट जो उसका प्रिंट है ना वो काफ़ी बड़ा बड़ा है, लेकिन कलर इसका भी सेम टू सेम आ रहा है। और एक और था, ये देखिए बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा। इसका जो कलर है वो भी परफेक्ट है। और देखूंगी अगर इसका कुर्ता मेरा बनता हुआ तो मैं बनवा लूँगी, वरना फिर बच्चों के तो बन ही जाएंगे। मैंने अपनी बड़ी बेटी से पूछा कि तुमको अगर कोई अच्छा लगता हो तो तुम देख लो टॉप वगैरह बनाने के लिए, हल्के फुल्के जो प्रिंटेड मार्केट में भी होते हैं, है ना। तो वो बोलने लगी कि मुझे नहीं चाहिए मम्मा, मैं तो टी शर्ट ही मेरे पास है, तो उसको नहीं पसंद है। तो जो मेरी छोटी बेटी है उसको बहुत अच्छे लगते हैं हल्के कपड़े। पिछले साल भी मेरी मम्मी ने स्टिच किए थे, लेकिन ना हाइट की वजह से वो छोटे हो गए हैं और टाइट हो गए हैं। तो जब जो स्टिच होकर आ जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करते हैं। फिल्म वगैरह लग जाएगी ना तो आप बिलीव ही नहीं करोगे कि ये बिल्कुल सिंपल सा कपड़ा था जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो एवरीवन, इनमें से ना 2 सूट मेरे हैं जो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ, क्योंकि ना मुझे पता है एक सूट का कलर तो बिल्कुल ही चेंज आ रहा था, बिल्कुल ही लग ही नहीं रहा था कि वो इतना प्यारा सूट है। तो फिर मुझे लगा कि बैक कैमरे से ही दिखा देती हूँ। और बच्चों ने जाना था मम्मी के घर, बट गर्मी इतनी हो रखी है, इनको भी मुश्किल होगी और उनको भी मुश्किल होगी। तो फिर मौसम का वेट करते हैं कि क्या पता मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा चेंज हो जाए, तो ये अपने जो कपड़े हैं वो साथ लेकर चले जाएंगे। तो चलिए फिर एवरीवन करते हैं वीडियो का एंड, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलूँगी एक नई अच्छी वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, एक साथ रहिए, स्वस्थ रहिए। सबसे ज़रूरी बात कि इस भयानक गर्मियों से बचें। बाय बाय। ये गाइस, यहाँ पर ये जो कलर है ना बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था। ये ना तो रेड था, ना ये पिंक था, ना रानी शेड था, सिंदूर जैसा कलर लग रहा था मुझे। और एक सूट ये था, और आप लोग बताना कि कैसा है, कौन सा सुंदर है। मुझे ये भी बहुत प्यारा लगा था, ये मेरा मतलब मुझे बहुत प्यारा प्रीटी लगा, तो मैंने ये अपनी तरफ से लिया था पसंद करके। तो इसमें जो कुर्ता था वो प्रिंट था, और ये उसका बॉटम था जिसमें ना लाइन सी बनी हुई थी। और मुझे तो ना गर्मियों में ऐसे फ्लावर वाले जो सूट है बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि आप लोग भी अब मेरे साथ जुड़ चुके हो, तो जो भी है आपके साथ शेयर करना तो बनता है ना। तो बस यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग।